बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए दिन कोई ना कोई खबर आप सुनते रहते हैं। कम ही दिन गुजर रहे हैं ऐसे जिसमें ऐसी खबर ना आए। कभी कोई एक्टर कत्ल हो रही है, कभी कोई अदाकारा मारी जा रही है, कभी कोई टिकटॉकर मारी जा रही है। और ये कत्लो गारत क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या राज है? सबसे बड़ा जो राज है वो ये है कि ये शरीयत मुताहरा की मुखालफत करती हैं, अल्लाह रसूल की फर्मा बरदारी नहीं करती। होता कुछ इस तरह है कि जब ये औरतें घर से निकलती हैं, बेपर्दगी शुरू करती हैं, थोड़ी सी मशहूर होती हैं, तो इनके रिश्तेदार नई नई शोहरत की वजह से मुबारकबादें देते हैं और फिर खुश होते हैं। लेकिन जब इनकी शोहरत होती है, इनसे लोग मिलते हैं, इनके ताल्लुकात बनते हैं, फिर इन औरतों के, इन लड़कियों के मर्दों के साथ भी ताल्लुक बनते हैं। और फिर जब मर्द औरत का ताल्लुक बनता है गैर महरम का, तो फिर उसमें गलत बातें आती हैं, गलत काम आते हैं, हराम कारियां आती हैं, अल्लाह की नाफरमानियां आती हैं। तो फिर रिश्तेदारों को गैरत आती है, और कुछ रिश्तेदार तो कत्ल कर देते हैं और कुछ ला ताल्लुकी कर देते हैं। आजकल जो वाकयात हो रहे हैं ये ला ताल्लुकी के हो रहे हैं। ताल्लुक नहीं रखा, फिर वो अकेली रही, किसी ने उसको मार दिया या खुद ब खुद मर गई। इस्लाम ने औरत को बड़ी इज्जत दी कि जब औरत को जिंदा दफन किया जा रहा था और हिंदुस्तान में औरत का शोहर मर जाए तो औरत को जिंदा जला दिया जाता था, उस वक्त भी इस्लाम कहता था अगर बेटी है तो वो रहमत है। हुजूर फरमाते थे कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी जान है। और कहा कि जब शोहर फोत हो जाए तो औरत और शादी कर सकती है, ये इस्लाम का कानून था। और इस्लाम कहता है कि अगर मां है औरत तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है, अगर बेटी है तो वो रहमत है, अगर वो बीवी है तो वो सुकून है, अगर वो बहन है तो वो सहारा है, वो मां का रूप है। और अगर गैर महरम औरत है उसको भी इज्जत की निगाह से देखा जाए, उससे कोई बुरा ताल्लुक ना रखा जाए। अगर किसी पाक दामन औरत पर कोई ऐब लगाएगा उसको 80 कोड़े लगाए जाएंगे। इस्लाम ने यह मुकर्रर की है। हालांकि इस्लाम के अलावा लोग औरत को पांव की जूती समझते हैं। यूरोप के अंदर नौकरियों के झांसे में औरत को रुलाया जाता है, औरत को जलील किया जाता है, फैमिली निजाम का बेड़ा गर्क हो जाता है और कहा जाता है औरत की अकल ही नहीं है। इस्लाम ने औरत की गवाही रखी, इस्लाम ने औरत को मिरास में हिस्सा दिया। काफरों ने मर्दों के बराबरी का कौल करके और कह के बर्बादी कर दी, औरतों की इज्जत का सत्यानाश कर दिया। इस्लाम कहता है बराबरी नहीं, इंसाफ। मर्द को इज्जत का मुहाफिज बनाया कि औरत की इज्जत के लिए मर्द लड़ जाए। बेशुमार जंगें एक औरत की इज्जत की खातिर मुसलमानों ने लड़ी, और कुछ जंगें तो ऐसी लड़ी कि किसी काफिरा औरत की इज्जत बचाने के लिए भी लड़ी मुसलमानों ने। मोहम्मद बिन कासिम एक मुसलमान की फरियाद पे हिंदुस्तान आए कि मुसलमान औरत की इज्जत की खातिर लड़ मर जाते हैं, लेकिन जब इस्लाम से दूरी होगी ना मर्दों की इज्जत रहेगी और ना ही औरतों की रहेगी। अगर आज हम चाहते हैं हमारी औरतें महफूज रहें, हमारी इज्जतें महफूज रहें, हमारे खानदान महफूज रहें, तो हमें चाहिए कि हम इस्लाम की पासदारी करें, हम वही कानून अपनी जिंदगी में लागू करें, उस पे अमल करें जो अल्लाह रसूल ने हमें दिए हैं, ताकि हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाए और आखिरत भी अच्छी हो जाए।